और चलिए अब आपको डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का वो पूरा बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद अब पुलिस महकमे पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया का बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने का काबिल नहीं। तो देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राइम डिबेट में, और चर्चा में आप दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर फोन करें और शराबबंदी से जुड़ी जो भी राय आपकी है, जो आपकी सोच, जो समझ है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, ये सुनाते हैं आपको। अब तो स्पष्ट हो गया कि सरकार का बड़ा पार्ट, मुख्यमंत्री का बड़ा पार्ट होता है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने जब यह स्वीकार कर लिया कि जो कहा करते हैं कि साहब शराबबंदी है, जबकि डोर डिलीवरी हो रही है, और बिहार का डीजीपी जब कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं है, और आज है उन्होंने कहा है इंस्पेक्टर को, पुलिस ऑफिसर को कि अगर तुम लोग चाहोगे तो शराब बिक नहीं सकती है। इसका मतलब शराब बिक रही है, होम डिलीवरी हो रही है। जो हम लगातार कह रहे थे शराबबंदी है ही नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। हाँ, के नाम पर एक माफिया चल रहा है जिसके रसूखदार लोगों से कनेक्शन है और जिसमें कानून व्यवस्था के नियामक को तय करने वाले लोग भी हैं। और दूसरी ओर शराबबंदी के नाम पर मैं समझता हूँ दलित और पिछड़ा बंद है और कुछ नहीं। जो कुछ कहा है उसका सीधा अर्थ है कि कहीं भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई पाया गया गलती करते हुए तो। और देखिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही उनसे भी सवाल लेते हैं हम। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, आप फोन कर सकते हैं, हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी राय को वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करता हूं मैं। शिवचंद्र प्रसाद सिंह जुड़े, रिटायर्ड डीएसपी हैं। हमारे साथ मृत्युंजय कुमार जुड़े, अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के। निखिल आनंद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। राजेश राठौर है, प्रवक्ता कांग्रेस के। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा निखिल आनंद जी, जो कहा डीजीपी ने कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, बिहार में शराबबंदी हुई और ये एक सफल कानून रहा। मैं तो इसलिए कहूंगा कि बिहार की जो करोड़ों जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग हैं, उनके परिवारों की ओर जाकर देखें। चलिए, आप इसको सफल मान रहे हैं। मैं राजेश राठौर आपके पास आता हूं, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, एक लाइन में हम असफल कह दें, इससे हम मुक्त नहीं हो सकते। जब हम सरकार में थे, नीतीश कुमार जी का अच्छा पहल था, इसको हम अच्छी बात मानते हैं। परंतु नीतीश कुमार जी ने भी बड़ी तैयारी नहीं की थी। आज डीजीपी साहब ने स्वीकार किया, उनको साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सवाल वो स्वीकार करने से नहीं है। एक थाना, आप मान लीजिए एक बिहार में जो थाने हैं उसमें 16 से लेकर और 35-33 पंचायत पड़ता है। कोई थाना छोटा भी है। 12, 14, 15, 20 पुलिसकर्मी है। वो किन किन व्यक्तियों का मुंह सूंघते रहेंगे?